नई किरण नया सवेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच आनंद बाबू हैं, जिन्होंने कठिन मेहनत करके DSSB में सिलेक्शन लिया है, चयनित हुए हैं। वास्तव में देखा जाए कि लगभग 10 करोड़ लोग बीएड करके और शिक्षक बनने के ख्वाब देखते हैं, मेहनत करते हैं और यद्यपि बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। इसके बावजूद भी इस परिस्थिति में आप सिलेक्शन लेते हैं तो निसंदेह आप बधाई के पात्र हैं। आज हम आनंद बाबू से DSSB में सिलेक्शन कैसे लें, इस पूरे विषय पर, इनकी जर्नी के बारे में चर्चा करेंगे। आनंद बाबू जी नमस्कार। नमस्कार सर, DSSB में क्या है? DSSB का एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो इसमें जनरली क्या होता है कि ये पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जी जी। एक पेपर को कहते हैं जनरल पेपर और दूसरा होता है अपना सब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल। यानी इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। जी जी। 120 मिनट का ड्यूरेशन होता है, तो 120 मिनट की ड्यूरेशन में आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। बिल्कुल। उसमें पार्ट ए होता है जो जनरल पेपर है और पार्ट बी सब्जेक्ट। हाँ। और सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी बेस्ड होते हैं। अच्छा। तो ये पूरा पैटर्न होता है DSSB का। तो अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो जैसे कि मेरा सब्जेक्ट TGT नेचुरल साइंस है, तो नेचुरल साइंस में आपके क्या होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, यानी तीनों पोर्शन आते हैं। और बाकी का जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो आपके साइकोलॉजी बेस्ड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर सेकंड पेपर की बात की जाए तो मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी को NCERT कवर किया। अगर आप NCERT हाँ, अगर आप 9 से लेके 12 तक की अगर आपकी NCERT मजबूत है या कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। हाँ दोस्तों, ये कई बार आप हमसे पूछते हो कि आपका रिसोर्स क्या होना चाहिए। तो नेचुरल साइंस के लिए रिसोर्स के लिए ध्यान रखना, 6ठी से लेकर 12वीं तक के NCERT आप फॉलो करिएगा, उनको बार बार रिवाइज करिए जिस सर का कहना है, तो आप अपने सब्जेक्ट पे अच्छी मजबूत पकड़ बनाएंगे। तो NCERT सबसे बेस्ट। ठीक है सर। फिजिक्स के लिए मैंने क्या किया था, फिजिक्स के लिए यूट्यूब पे ही एक टीचर हैं, इनका नाम है अनूप कुशवाहा। ठीक है। उनका चैनल का नाम है फिजिक्स स्कॉलर। फिजिक्स। मैंने बहुत सारे टीचर देखा यूट्यूब पे ही फिजिक्स के लिए, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन लास्ट में मुझे ये सर मिले थे। ठीक है। इनका क्या है, क्वालिटी कंटेंट बहुत अच्छा है और इनकी एक प्ले लिस्ट बना रखी है। ठीक है। TGT PGT के लिए। तो उनमें इनकी जो वीडियो थी, उनका जो मटेरियल है बहुत अच्छा है। तो मैंने वहां से अपना फिजिक्स तैयार किया था, वहां से नोट्स बनाए थे, तो वो मुझे सहायक हुए थे। बिल्कुल। ये तो रही आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात। और जो 20 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी के आते हैं वो आपके सीटेट बेस्ड होते हैं। अगर टीचिंग एप्टोलॉजी के होते हैं, अगर आप सीटेट आप निकाले होते हैं तो आप बड़े आसानी से बना लेते हैं। अच्छा। अब हम बात करते हैं अपने जनरल पेपर की। सर जनरल पेपर में क्या होता है, इसमें भी आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS। जी। ठीक है, तो आपके ये 5 सब्जेक्ट आते हैं इसमें। इसकी रणनीति के लिए सर मैं आपको बताऊं, इसमें 5 तो सबके नहीं होते हैं। 5 पर तो किसी कमांड, जैसे कि मेरी इंग्लिश पे इतनी कमांड नहीं थी। तो इसमें आपको अगर रणनीति के हिसाब से खेलना होगा तो आपको किसी एक सब्जेक्ट को स्किप ही करना पड़ेगा। यानी एक को आप साइड रखिएगा, उसकी आप इतनी तैयारी कीजिए कि 10 से 8 क्वेश्चन आप बना पाओ। बाकी के 4 सब्जेक्ट पे आपको अच्छी कमांड रखनी है। बिल्कुल। तो मैथ के लिए तो अगर जैसे मेरा तो साइंस बैकग्राउंड था, तो मेरा तो मैथ सही है। साइंस में ज्यादातर लोगों का, जिसका साइंस बैकग्राउंड है, तो मैथ रीजनिंग एक अच्छा लेवल होता है। इसमें सर जो GS होती है ना, वो फैक्चुअल बेस होती है। अच्छा। स्टैटिक्स जीके ज्यादा पूछा जाता है, डीपली नहीं पूछता है। अच्छा। करंट के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो आपके फैक्चुअल अगर GS आप तैयार कर लेते हो, यानी लूसेंट वगैरह की किताब देख लेते हो या करंट अफेयर देखते रहते हो, तो आपका GS सही हो जाएगा। मतलब लूसेंट को रिवाइज करना बार-बार। लूसेंट नहीं, कोई भी हो जिसमें समराइज जीके टाइप के जो हो, तो वहां से आपके कई बुकें NCERT सार करके आती हैं, दृष्टि घटना और यूट्यूब पे भी कई सारे सर यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए। अगर आप PYQs प्रीवियस ईयर आप देखते रहते हो, तो आपके एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। बिल्कुल। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अच्छा, PYQs का बहुत रोल है इसमें, क्योंकि क्या है, हम बार बार पढ़ते हैं तो हमारा माइंडसेट वैसे तैयार हो जाता है। जैसे पेपर पूछा जाना है तो वैसे हमारी तैयारी भी हो जाती है। तो PYQ सर का ये कहना है कि PYQ अच्छे से तैयार करना। सर, और इसमें 20 क्वेश्चन सर हिंदी के आते हैं। ठीक है। हिंदी सर बेसिकली होती है। ठीक है।
डीएसएस में हिंदी हाँ, वो इजी इजी लेवल के आता है, उसमें हाँ। आपका ग्रामर पोर्शन ज्यादा रहता है। ग्रामर ही रहती हाँ, बेसिकली, और एक आपका पैराग्राफ आता कंप्रेहेंशन है। है, हाँ। पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन होते हैं, वो पैराग्राफ में ही आपको मिल जाते हैं। अच्छा, अच्छा। सरसरी नज़र से आप थोड़ा-सा हाँ, 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 देखते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो आपको उसमें ही मिल जाते हैं। बिल्कुल, कई बार सीटेट वाला जो पैराग्राफ बहुत कठिन लेवल का आता है, लेकिन डीएसएसबी का जो उसकी तुलना में थोड़ा ईज़ी रहता है। हुँ। अब सर मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ, हाँ। ये तो पैटर्न रहा। ठीक है, ठीक। सिलेक्शन प्रोसेस के सर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सीट कितनी है, हमारी सीट कितनी आई है और पिछली साल की कट ऑफ कितनी कट गई ऑफ है। कितनी गई, हाँ। है ना? बिल्कुल इसका ध्यान रखना इस है। चीज़ का ध्यान हाँ, रखना हाँ, है क्योंकि बिल्कुल। सर सीट कम होती जा रही बिल्कुल। है और कंपटीशन बढ़ता तो जा रहा है। बिल्कुल हर साल 10 लाख बीएड हाँ। स्टूडेंट तैयार हो रहा है, तो अगर कॉम्पिटिशन तो ज़्यादा अगर हो ही आपको रहा है। डेफिनिटली सिलेक्शन लेना है तो इस हाँ, चीज़ का ध्यान रखना है बिल्कुल। कि सीट कितनी है, कट ऑफ कितनी है, तो आपको एक टारगेट फिक्स कर लेना है। इसमें अच्छा, सर टाइम मैनेजमेंट बहुत अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि मैंने अच्छा। आपको शुरू में ही आपको हाँ, हाँ, बताया था हाँ, कि इसमें बिल्कुल, 200 क्वेश्चन होते हैं और बिल्कुल। 120 मिनट होता है। अगर हुँ, रेशियो की बात की जाए ना तो हुँ। पर क्वेश्चन को सर 36 सेकंड मिलते हैं। यानी बिल्कुल। 36 सेकंड में आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ के ओह! अटेम्प्ट करके आगे निकल जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और 36 से यदि हाँ, 50 कर लिया तो आप फिर और एक और बैकफायर बात हो सर गए। डीएसएसबी है, इसका जो पैटर्न है ना वो स्लॉट वाइज खुलता है। अगर हुँ, आप एग्जाम हॉल में बैठोगे हुँ, तो हुँ। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो क्वेश्चन का विंडो आएगा, विंडो हुँ। पे जो क्वेश्चन आएंगे वो 20-20 के स्लॉट में खुलते हैं। हाँ, हाँ। रैंडमली आपके सामने कौन सा स्लॉट आ जाए पता नहीं। कुछ जैसे कि नहीं अगर है। आपके सामने जीएस का आ गया हुँ, तो आपको जीएस के 20 क्वेश्चन हुँ, सॉल्व करके अटेम्प्ट करके फिर हुँ। आगे अगले क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अच्छा। तो आप धैर्य से इस पे काम करना है। ठीक जितने है। क्वेश्चन आपको मेजरली आते हैं आप वो अटेम्प्ट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। कभी-कभी बच्चे सर क्या करते हैं कि एक ही पोर्शन में अपना सारा समय वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि मान लो हुँ, मैथ आ गया तो हम ठीक मैथ है। के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे रहते हैं। हमें पता नहीं चलता कितना समय हमने गँवा दिया है। अच्छा उसी में उलझ गए तो फिर हाँ, वो फिर टाइम बेकार वही टाइम तो है हाँ, कि ये सारा गेम ही हम टाइम पूरा मैनेजमेंट। क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते हैं, यानी बिल्कुल, पूरा पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर अटेम्प्ट पाते हैं। ही जब हम नहीं कर पेपर को सकते। अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो बिल्कुल। सिलेक्शन की कहाँ चांस हाँ, है। हाँ, तो बिल्कुल सही आपको कहा। ये रणनीति बता के रखनी है कि आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी हो जाएँ हुँ, और विद इन टाइम मैनेजमेंट, हुँ। और उन क्वेश्चन को ही आप अटेम्प्ट करें जो आपको श्योरली आते हैं। अच्छा कभी-कभी सर क्या होता है इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। तो इसमें सर अगर डाउट वाले अगर क्वेश्चन है, अगर हाँ, आपको हाँ। लगता है ऑप्शन ये या नहीं तो ये, अगर 2 ऑप्शन में आप कन्फ्यूज़ हो तो आप जा सकते हो, हाँ, हाँ, वरना आप मतलब स्किप 50 हाँ, कीजिए। हाँ, हाँ। 50-50 अगर हाँ, है तो तब आप तो ठीक। जा सकते केवल हैं। एक ऑप्शन में नहीं ट्राई करना है। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट बिठा के रखिएगा। आप जनरल पेपर में किसी 3 या 4 सब्जेक्ट आप चूज़ कर लीजिए जो हुँ, आपका वीक है। जैसे किसी का ठीक मैथ वीक है तो वो मैथ को ठीक थोड़ा-सा है, ठीक स्किप है। ही रखे। हुँ। इसका रीजनिंग वीक है वो रीज को, जीएस जो भी आपका पर्टिकुलर हाँ, सबके सब्जेक्ट अलग-अलग ठीक है। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग और वीक 3-4 ज़ोन होते सब्जेक्ट हैं। में अपनी कमांड बना लीजिए। हुँ, अगर आप जनरल पेपर में 70 से 80 के बीच अगर स्कोर गेन करते हैं, हुँ, हुँ। तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं। डीएसएस में या सिलेक्शन जनरल पेपर ही दिलाता है वाह, वाह, और वाह! बिल्कुल। सब्जेक्ट में भी आपको भी इतना स्कोर रखना पड़ेगा। देखो अगर ब हाँ, बिल्कुल। 50 से 70 के बीच अगर दोनों पेपर में आपका स्कोर रहता है, तो हुँ, श्योरली आपका सिलेक्शन है, और हाँ। साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट में तो हुँ। कट ऑफ सर कट इतनी ही ऑफ जाती बहुत नीचे जाती। मैथ और साइंस का पिछली बार भी बताते हैं कि पूरी सीटें नहीं भरी थी। तो इनमें कट ऑफ थोड़ा कम रहता है लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन दोनों सब्जेक्टों में कॉम्पिटिशन बहुत है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। है और ये मेहनत माँगते हैं दोनों मेहनत सर। माँगते हैं। और सर लास्ट में एग्ज़ाम से कुछ समय पहले जैसे कि हुँ, हुँ। विदिन 1 मंथ हुँ, हुँ। आपको प्रैक्टिस दबा के करनी हुँ, है। हुँ। आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, हुँ, टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लीजिएगा। हुँ, हुँ। टेस्ट सीरीज़ जॉइन कीजिएगा या घर पे ही ऑफ़लाइन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हुँ, प्रैक्टिस कीजिएगा। जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट भी हुँ। सुधरेगा और आपकी जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें भी निखार हम आएगा। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है। सर का कहना है कि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे प्रैक्टिस की, उससे हमारे मार्क्स अप होंगे और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा आएगा। कई बार प्रैक्टिस में आपके कम मार्क्स रह जाते हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, उसको निरंतर प्रैक्टिस देते रहना, आप में सुधार ज़रूर होगा। सर ये जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इसमें तैयारी के दौरान कितना समय दें, बैलेंस कितना रखें? कई बार होता है क्योंकि फर्स्ट पेपर एक महासागर है, उसमें लोग डूब जाते हैं और आपका सेकंड पेपर, तो दोनों के बीच हम कैसे बैलेंस करें? तो इसके बारे में आपको ये बताऊँगा, आप अपना सेकंड पेपर है, हाँ, हाँ। उसको ज़्यादा समय दीजिए। हुँ, हुँ। क्योंकि अब सर रूल चेंज होते जा रहे हैं, बिल सेकंड पेपर में आपका ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। सर जनरल पेपर में आप मैंने आपको जब भी बताया था, हुँ, हुँ। आप जिसकी आपका जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, हुँ, हुँ। अब उसमें ही आप लगे रहोगे तो सेकंड पेपर को कहाँ से टाइम दोगे? तो बिल्कुल, जो बिल्कुल। आपका अगर जैसे मैथ कमज़ोर है, जो हुँ। भी सब्जेक्ट है उसको मैंने आपको ना स्किप कर दीजिएगा। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें 8-10 क्वेश्चन आप बनाइएगा, जो हाँ, बन हाँ। जाए एग्ज़ाम हॉल जो में 5 बेसिक-बेसिक के बन जाए। हाँ, 4 सब्जेक्ट को आप सही से पढ़िएगा हुँ, और हुँ। ज़्यादा नहीं, आधा से 1 घंटा आप दीजिएगा, यानी 2 या ढाई घंटे आप जनरल पेपर को दीजिएगा, हुँ, 3 हुँ। से 4 घंटे
तो आपको सेकंड पेपर देना होगा, बस 6-7 घंटे तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो। एक अच्छी खासी प्रिपरेशन आप कर रहे हो। अब टीचिंग भी सर यूपीएससी के बराबर है। अच्छा, लोगों को एक धारणा है कि टीचिंग में जो है जाना है, नहीं आराम नहीं, से आपको रहना, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, यूँ ये धारणा कहाँ तक मुझे तो लगता है इसमें तो बहुत हम लोग तो जाते हैं, पूरे 6 घंटे नहीं सर, लगातार पढ़ाते शिक्षक एक रहते हैं। राष्ट्र निर्माता है, तो उसे तो सर हाँ, उसमें तो नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल, उसे बिल्कुल। तो आप ज्ञान का सागर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि आप ये सोच के आ रहे हैं कि वहाँ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वहाँ आराम से रहना है, ऐसे थोड़ा संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ के टीचर्स की तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि टीचर बहुत ज़िम्मेदारी भरा पद है और आपको राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना पड़ेगा। इसके लिए आप ये कमर कस कर के तो आना है कि मेहनत करना पड़ेगा। चाहे सिलेक्शन के पहले हो या सिलेक्शन के बाद भी हो, अब सारे काम टीचर्स पे आ रहे हैं, तो आप मेहनत से पीछे हटने के बारे में तो सोचना ही नहीं है। अब पहले ही सोच लिया कि मेहनत करना नहीं तो सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर आज आप हमारे साथ आए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कैसे फर्स्ट पेपर की कैसे तैयारी करें, सेकंड पेपर की कैसे तैयारी करें और पूरे तैयारी के दौरान अपना समय मैनेजमेंट, समय प्रबंधन कैसे मजबूत रखें ताकि हमारा सिलेक्शन अच्छे से हो सके। तो इस जर्नी को आप एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुशी रहिए। दोस्तों अगले जो नेक्स्ट वीडियो में हम आनंद बाबू जी का डी ट्रिपल एसबी में मेडिकल कैसे होता है उसके बारे में हम जानकारी लेके आएँगे और इनसे जानेंगे कि मेडिकल का पूरा प्रोसेस क्या है? क्योंकि कई बार सिलेक्शन होने के बाद फिर आपका एक घबराहट रहती है, तो उस घबराहट से निजात हम डी ट्रिपल एसबी के जो मेडिकल से रिलेटेड जो आपकी समस्याएँ हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और हाँ, यदि कुछ आपको पूछना हो, मुझसे पूछना हो, टीजीटी हिंदी पद पर मैं हूँ और ये टीजीटी नेचुरल साइंस पद पर हैं, तो हिंदी और नेचुरल साइंस में कुछ भी आपकी क्वेरीज़ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और आपने आपको अग्रिम सफलता के लिए बहुत-बहुत बधाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।